अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह भारत और दुनिया पर अमन सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे और आतंकवाद से इन सबको महफूज रखे। क्या आप चाहते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान माल, इज्जत और आबरू बचाना? क्या आप चाहते हैं भारत जैसे देश को तमाम तबाही से महफूज रखना और दुनिया में विश्व गुरु बनाना? क्या आप चाहते हैं भारत के अंदर की तमाम बर्बादियों को, आतंकवाद को और हर किस्म के मसाइल को खत्म करना? तो फिर आइए जानिए ये कैसे हो सकता है। काउंटरिंग टेररिज्म के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं बर्स्टिंग हिंदुत्व टेरर। कैसे हिंदुत्व टेरर को हम एक्सपोज कर रोक सकते हैं, उस पर आज का हमारा डिस्कशन है। हिंदुत्व टेरर शुरू हुआ है गोवलकर सावरकर से कुछ पहले, यानी लगभग 100 साल के आसपास से कुछ पहले। और ये हिंदुत्व टेरर एक्चुअली मनुवादी, ब्राह्मणवादी लॉबी ने स्टार्ट किया, जिनका टारगेट था किसी तरीके से भारत को अपनी ग्रिप में रखना और किसी तरीके से सबसे ऊंचे ओहदों पर यह बैठे रहना और नीचे की पोजीशन वालों को दबा कर रखना। इसके लिए हिंदुत्व टेरर स्टार्ट हुआ है और यह हिंदुत्व टेरर को शक्ल दी गई, डॉक्ट्राइन बनाया गया, उसूल मुरत्तिब किए गए, हर किस्म के रूल्स रेगुलेशंस दिए गए गोवलकर और सावरकर की तरफ से, जो आरएसएस को उस वक्त चलाते थे, राष्ट्रीय सेवक संघ को। और इन्होंने तमाम रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं। बुनियादी एतबार से हिंदुत्व टेरर का मकसद है इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करना, इस्लाम और मुसलमानों की जान माल, इज्जत और आबरू को खतरे में डालना, मुसलमानों से जंग करना, मुसलमानों के इस्लामिक एटिकेट्स को, इथोस को खत्म करना और किसी तरीके से भारत के बाकी के दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासियों को दबाकर रखकर फिर से हजारों साल मनुवादी तरीके से ब्राह्मणवाद को लागू कर अपनी मर्जी से चलाना। इनको अपने गोल और टारगेट के अंदर सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है वो इस्लाम और मुसलमानों से। इसीलिए हिंदुत्व टेरर का वजूद आया और हिंदुत्व टेरर दिन रात काम पर लगा हुआ है, इस मकसद से किसी तरीके से मुसलमान और इस्लाम को हटाएं और बाकी के 100 करोड़ से ज्यादा दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासियों को मारकर, काटकर, गुलाम बनाकर अपनी मर्जी को मनुवाद के तहत, ब्राह्मणवाद के तहत लागू करें। हिंदुत्व टेरर में आपको चंद चीजों का खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। वो ये है, दुनिया भर में कहीं भी माइनॉरिटीज पर कोई जुल्म कर रहा है, खास तौर पर मुसलमानों पर, तो फौरी उसके साथ मिल जाओ। आप देखेंगे हिटलर क्यों ये लोग बहुत चाहते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को सीने से लगाते हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज पर उसने जुल्म किया, मारा, काटा, उनकी जायदादें लूटी, इज्जतें लुटवाई, तबाह किया। माइनॉरिटी उस वक्त यहूदी थे जर्मनी में, और हिटलर ने यह सब किया। इसीलिए हिंदुत्व आतंकवाद हिटलर को बहुत चाहता है। आप थोड़ा आगे बढ़िए, ये कम्युनिस्ट रशिया को बहुत चाहते थे, क्योंकि रशिया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहा था, इस्लाम को मिटाने के लिए मेहनतें कर रहा था और अफगानिस्तान वगैरह में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था, मुसलमान मासूम मर्द, औरतों, बच्चों को मार रहा था। इसीलिए हिंदुत्व आतंकवादी यूएसएसआर को बहुत चाहते थे। फिर आप देखेंगे हिंदुत्व आतंकवादी अमेरिका और नाटो को बहुत चाहने लगे, क्योंकि 9/11 के फौरी बाद अमेरिका और नाटो ने मुसलमानों पर जुल्म शुरू किया, उन पर अटैक शुरू किया, मुसलमान ममालिक को तबाह करना शुरू किया, मुसलमान मुल्कों को, वहां के मासूम मिलियंस एंड मिलियंस मर्द, औरतों, बच्चों को काटना, मारना शुरू किया। हिंदुत्व आतंकवादी अमेरिका, नाटो के करीब हो गए। आप देखेंगे कि ब्राजील के कोई प्रेसिडेंट आता है और अगर मुसलमानों पर जुल्म करता है, उनको ग्रिप में लेने की कोशिश करता है और राइट विंग एटीट्यूड के तहत अपना बड़प्पन बताकर माइनॉरिटीज को कुचलता है, हिंदुत्व आतंकवादी उसके साथ हो जाते हैं। फ्रांस में या स्वीडन में कहीं भी इस्लाम पर हमला होता है, मुसलमानों पर हमले होते हैं, फौरी हिंदुत्व आतंकवादी फ्रांस और स्वीडन के साथ हो जाते हैं। श्रीलंका के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों को मारा काटा जाता है, इस्लाम की बेहुरमती की जाती है, हिंदुत्व आतंकवादी फौरन श्रीलंका के साथ हो जाते हैं। तो आरएसएस के हिंदुत्व आतंकवादियों का धर्म सिर्फ यह है, किसी तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को मारा काटा जाए, खत्म किया जाए, ताकि 100 करोड़ से ज्यादा एससी, एसटी, दलित, ओबीसी
आदिवासियों पर यह हुकूमत कर सके जुल्म के साथ, पूरे जबर के साथ, जैसा पहले करते थे। उसमें रुकावट है इस्लाम और मुसलमान, इसलिए ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। हिंदुत्व आतंकवाद के चंद अहम स्टेप्स होते हैं। इनका काम होता है फेक नैरेटिव बिल्डअप करना, मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ, रूलर्स के खिलाफ, हिस्ट्री में या प्रेजेंट में गलत नजरिया ये फैलाते हैं, झूठे झूठे स्टोरीज फैलाते हैं और तैयार करते हैं आतंकवादियों की फौज को मुसलमानों पर अटैक करने के लिए। इसके काम में इनका साथ देते हैं कई बिजनेसमैन, कई पॉलिटिशियंस, कई आइडियोलॉग, कई राइटर्स, कई जर्नलिस्ट, कई मीडिया हाउसेस, कई बिजनेस हाउसेस और कई लोकल ग्राउंड के मासूम वर्कर्स। फिर बास पुलिस के अंदर और दूसरे एजेंसीज में इनके आदमियां हैं, वो इनका साथ देते हैं। हिंदुत्व टेरर को सपोर्ट करते हैं बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स जैसे अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, अशोक पंडित वगैरह। हिंदुत्व टेरर को सपोर्ट करते हैं कई आश्रम और मंदिर के हिंदू गुरु जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का, आसाराम, गुरमीत राम, चिन्मयानंद और यति नरसिंहानंद वगैरह वगैरह। हिंदुत्व टेरर को सपोर्ट करते हैं कई ड्रग प्रोड्यूसर्स, कोकीन प्रोड्यूसर्स, ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स जो अदानी पोर्ट पर बिलियंस एंड बिलियंस के ड्रग्स भेजते हैं और इससे कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल होता है हिंदुत्व टेरर के लिए। आप देखेंगे मणिपुर के अंदर भी कई ड्रग पेडलर्स और प्रोड्यूसर्स, कोकीन प्रोड्यूसर्स पकड़े जा रहे हैं। हिंदुत्व टेरर के सपोर्टर्स है ये सब। वैसे ही कई डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और ड्रग्स मेकिंग कंपनीज के, दवाओं की कंपनी के बड़े बड़े ओनर्स हिंदुत्व टेरर को सपोर्ट करते हैं और ये सब मिलकर एक ऐसा बबल फॉर्म करते हैं जिसको हम पुकारते हैं हिंदुत्व टेरर सेल। हम अपने तमाम एपिसोड्स में इनको एक्सपोज करेंगे कि कैसे आइडियोलॉग्स आरएसएस से, पॉलिटिशियंस, एमपीज, एमएलएस, काउंसलर्स वगैरह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, और मीडिया हाउसेस इंडिया टुडे ग्रुप, टाइम्स नाउ ग्रुप, रिपब्लिक ग्रुप या ऐसे ही दूसरे मीडिया हाउसेस, सुदर्शन टीवी वगैरह वगैरह, ऑर्गेनाइजर, मैगजीन वगैरह वगैरह। फिर कैसे बिजनेस हाउसेस, अदानीस, अंबानीस, और कैसे राइटर्स एंड थिंकर्स और जर्नलिस्ट जैसे साई दीपक वगैरह है, थिंकर है इनके, वैसे आनंद रंगनाथन है और एक थिंकर है, और दूसरे इनके जर्नलिस्ट है जैसा एएनआई की न्यूज की हेड है स्मिता प्रकाश। ये तमाम मिलकर ऐसा भी आ गया, राइटर्स आ गए, थिंकर्स आ गए, जर्नलिस्ट आ गए, आइडियोलॉग्स आ गए, पॉलिटिशियंस आ गए, ये सब मिलकर एक नैरेटिव बिल्डअप करते हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ और फिर वो नैरेटिव के तहत मासूमों पर अटैक कराते हैं अपने ग्राउंड के हिंदुत्व टेररिस्ट वीएचपी बजरंग दल के आतंकवादियों से। फिर आप देखेंगे मास रेप्स, मर्डर्स, राइट्स, फसाद, आग लगाना और फिर बर्बादी की एक लहर शुरू होती है। जैसा कि हमने देखा पिछले कई सालों में बंगाल के फसादात हुए, दिल्ली के फसादात हुए, भागलपुर के फसादात, गुजरात के फसादात, मुजफ्फरनगर के फसादात, मणिपुर के फसादात, आसाम के फसादात और हैदराबाद के फसादात। आपको ऐसे कई जगह पर फसाद मिलेंगे जो आरएसएस ने स्टार्ट किए, हिंदुत्व आतंकवाद ने शुरू किए। मकसद था मासूमों को मारना, काटना, आग लगाना। पुलिस इसमें इनका पूरा बादवखत साथ देती है, सीआरपीएफ वगैरह का साथ लेते हैं जैसा कि हाशिमपुरा मसाकर में हमने देखा और दूसरे कई मसाकर में जहां कई सौ मुसलमानों को घरों पे से उठा के सिविलियंस को गोली मारकर खत्म कर दिया गया। तो ये एक सीरीज चलाते हैं। फिर मीडिया हाउसेस इनको तायीद के लिए इनकी ये कहते हैं कि नहीं फलानी जगह से पथरा हुआ तो फसाद शुरू हो गया, सामने वाले पर ढकल देते हैं इल्जाम। फलानी मस्जिद से अटैक हुआ बोलकर हमने एक्शन लिया, उस वैसा सामने वाले पर इल्जाम ढकल देते हैं। ऐसा करते हुए अपने आप को बचाते हैं और तबाही लेकर आते हैं माइनॉरिटीज पर, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स वगैरह पर। आगे आप देखेंगे अगर कुछ केसेस इनके ऊपर फसाद के बाद हो भी गए, एफआईआर हो भी गई, तो इनके लॉयर्स की एक पूरी टीम रहती है जो इनको आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं पूरे फंड के साथ। और फिर जजेस इनके बैठे हैं जो फौरी बेल देना शुरू कर देते हैं। जैसा आप देखेंगे बिल्किस बानो केस के अंदर आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस के अंदर आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, जहां 11 लोगों ने मिलकर
एक मासूम औरत का बलात्कार किया, उसके मासूम बच्चे को मार दिया, घर वालों को मार दिया, आज वो आजाद फिर रहे, फिर उनको फूल पिनाए जाते हैं, फिर उनको आजाद छोड़ दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस चलता है हिंदुत्व आतंकवाद का। हम काउंटरिंग टेररिज्म में ये पूरा बर्स्ट करेंगे हिंदुत्व टेरर को, और दुनिया को, हमारे प्यारे मुल्क भारत को हिंदुत्व टेरर से बचा के रहेंगे। हिंदुत्व टेरर का लोकल सेल कैसा काम करता है, स्टेट लेवल पे कैसा, नेशनल लेवल पे कैसा, इंटरनेशनल लेवल पे इनके कैसे ब्रांचेस है, इंडिया से लेके अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हिंदुत्व टेरर सेल के कौन कौन लोग हैं, इनके मीडिया हाउसेस के लोग कौन हैं, जर्नलिस्ट कौन हैं, बिजनेसमैन कौन है जो हिंदुत्व टेरर को सपोर्ट करते हैं, आइडियोलॉग्स कौन है, पॉलिटिशियंस कौन है, राइटर्स कौन है, थिंकर्स कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, हिस्टोरियंस कौन है, हम खोल खोल कर आपके सामने रखेंगे। हिंदुत्व टेरर का माना है इस्लाम के मसाजिद मदरसों पर अटैक करके उनको तोड़ो, खत्म करो, मासूम मुसलमानों की जान माल इज्जत और आबरू को खत्म करो, और भारत जैसे देश में आग लगाओ, 100 करोड़ से ज्यादा SC ST OBC दलितों पर कब्जा करो, उनको मारो, काटो, गुलाम बनाओ, और दुनिया भर के अंदर ये आतंक फैलाने के लिए ये लोग लगे हैं। मेरी आपकी जिम्मेदारी है हिंदुत्व टेरर रोके, काउंटरिंग टेररिज्म का साथ दे। मैं इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा, आपके सामने ये तमाम हकायक फैक्ट्स लेकर आ रहा।